रात में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत कॉल करके बताती है कि इसके घर के अंदर एक कत्ल हो गया है। पुलिस थोड़ी ही देर में घर पर पहुंच गई थी, मगर तब तक खूनी भाग चुका था। इस लड़की को आखिर किसी ने क्यों मारा? ये तो इस घर में कामकाज के लिए आती थी, खाना पकाना, सफाई करना और सबसे अहम ये कि इस घर में रहने वाली बेवा और माजूर बूढ़ी खातून की खिदमत करना, इनको दवाई पिलाना, खाना खिलाना वगैरह। पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव मैक्सवेल यहाँ पर आ चुके थे। आखिर इस घर में हुआ क्या है यही बता सकेंगे। सर, फोन कॉल आते ही हम यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच गए थे, मगर तब तक इसका कत्ल हो चुका था और खूनी यहाँ से भाग चुका था। मगर शुक्र है कि जिन खातून ने हमें फ़ोन किया था उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर हैं। सर, आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, हमें इमरजेंसी में कहीं और जाना है। थैंक यू। शहर में जराइम काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए पुलिस को अभी यहाँ से जाना होगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, डिटेक्टिव यहाँ पर आ गए हैं और वो खूनी का पता लगा लेंगे और आपके लिए दूसरी मेड का इंतज़ाम हम कर देंगे। पुलिस वाले फिर सब के सब यहाँ से चले गए। अब घर में सिर्फ डिटेक्टिव मैक्सवेल और मैडम लूसिया रह गई थीं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने ये नोट किया कि मेड की पीठ पर चाकू का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने घर से भागने की कोशिश की और पीछे से किसी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। ये एक छोटा सा घर था। नीचे टीवी लॉन्च, एक किचन और कोने में एक टेलीफोन सेट रखा हुआ था। डिटेक्टिव मैक्सवेल ऊपर मैडम लूसिया के पास गए, जो अपनी मेड के कत्ल हो जाने पर बहुत ज्यादा अफसरदा थीं। मेरा नाम डिटेक्टिव मैक्सवेल है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी मेड को किसी ने मार डाला। मैं आपके घर को ठीक से देखना चाहता हूँ। डिटेक्टिव मैक्सवेल फिर मैडम के कमरे के अंदर चले गए। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो रहा था और बिस्तर के किनारे टेबल पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थीं। इन्होंने दवाई को उठा करके गौर से देखा कि किस बीमारी की दवा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं। जब आपकी मेड को कोई मार रहा था तो आप घर में कहाँ थीं? मैं ऊपर कमरे में ही थी। बेल बजी, मेड दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो मैंने देखा उस खूनी ने उसको मार डाला। मैं फौरन से कमरे में आकर के बंद हो गई। क्या आपने उस कातिल का चेहरा देखा? आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। ये काम वाली सुबह आती थी और रात में चली जाती। आपके शौहर कहाँ हैं? जी वो तो कई सालों पहले मर गए थे। फिर उस वक्त दरवाजे पर बेल बजी, जिससे मैडम लूसिया डर गईं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने जाकर के दरवाज़ा खोला। डरने की कोई बात नहीं थी। हॉस्पिटल से कुछ लोग आए थे जिनको काम वाले की बॉडी को लेकर के यहाँ से जाना था। इन सब के यहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव मैक्सवेल को याद आया कि यहाँ इस घर में ये पहले भी आ चुके हैं। मैडम लूसिया के शौहर इसी सोफे पर मरे हुए पड़े थे। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने ऊपर जाकर के मैडम को बोला, मुझे याद आया कि इस घर में मैं कई साल पहले भी आया हूँ, जब आपके शौहर का नीचे सोफे पर मर्डर हुआ था। मुझे याद नहीं, आए होंगे आप। मेरे हस्बैंड को नीचे टीवी देखते हुए किसी ने गला दबा करके मार डाला था। जी, मुझे बहुत अफसोस है कि हम उनके कातिल को अभी तक नहीं पकड़ सके। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप यहाँ से कब तक जाएंगे? जी ठीक है, बस मुझे थोड़ा टाइम और दें, मैं फिर चला जाऊँगा। ये बताइए, ये सामने कमरे में क्या है? वो
वो कमरा इस्तेमाल नहीं होता। पहले जब बच्चे आते थे तो वहीं रुकते थे, अब मेरे पास कोई नहीं आता। मैं ज़रा उस कमरे को देखना चाहता हूँ। फिर डिटेक्टिव मैक्सवेल उस कमरे के अंदर चले गए। डिटेक्टिव मैक्सवेल को शायद शक हो रहा था कि वो खूनी इस कमरे में ना छुपा हुआ हो। कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा था और यहाँ कोई भी नहीं था, खिड़कियां भी बंद थीं। मैडम लूसिया भी व्हीलचेयर को चला करके यहाँ पर आ गई थीं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने उनसे पूछा, क्या आपकी टांगों में जरा सी भी जान नहीं? क्या आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती? डिटेक्टिव, मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो आप क्या हर वक्त ऊपर की मंजिल में रहती हैं, नीचे बिल्कुल नहीं जाती? मेड जब सुबह आती है तो मुझे गोदी में उठा करके नीचे ले जाती है, फिर मैं नीचे ही रहती हूँ, नाश्ता वहीं करती हूँ, टीवी देखती हूँ और रात में मेड मुझे वापस ऊपर लिटा करके चली जाती है। ये बताइए कि सुबह जब काम वाली आती है तो उसके लिए दरवाज़ा कौन खोलता है? वो असल में उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी, दरवाज़ा खोल करके वो खुद से अंदर आ जाती थी। डिटेक्टिव मैक्सवेल कुछ देर सोचते रहे, फिर तेजी से यहाँ से निकल गए। मैडम लूसिया सोच रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। डिटेक्टिव मैडम के कमरे में फिर से आ गया और इधर उधर देखने लगा जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। मैडम लूसिया उनके पीछे आ गईं और गुस्से में बोली, अरे आप फिर इस कमरे में आ गए, आपको किस चीज की तलाश है? मैं थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपसे ये केस नहीं सॉल्व होगा, आप यहाँ से फौरन चले जाएं। सॉरी मैडम लूसिया, बस मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जब खूनी ने आपकी मेट को मारा तो आपने ऊपर से देख लिया, फिर आपने अपने आप को फौरन से इस कमरे के अंदर बंद कर लिया, फिर उसके बाद आपने पुलिस को कॉल की, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऊपर की मंजिल में फ़ोन है कहाँ? आपके घर में तो फ़ोन सिर्फ नीचे है। अगर फ़ोन ऊपर नहीं तो यकीनन इन्होंने नीचे जा कर के फ़ोन किया। अरे ये क्या, मैडम लूसिया कहाँ चली गईं? डिटेक्टिव मैक्सवेल समझ गए कि मैडम लूसिया ने ही अपनी मेड का कत्ल किया है और बहुत सालों पहले अपने शौहर का भी। इनके कमरे में रखी हुई दवाइयों को देख करके ये तो पहले ही समझ गए थे कि ये एक जहनी मरीज हैं और पागलपन की दवाइयाँ खाती हैं। मगर मैडम लूसिया इतनी तेजी से भाग करके गई कहाँ? ओह नो, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। डिटेक्टिव मैक्सवेल के हाथ में गन थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैडम लूसिया इनके पीछे ही खड़ी हुई थी। ये एक साइको की तरह हंस रही थी। डिटेक्टिव मैक्सवेल को जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़े से छुरे से हमला करके इन्होंने डिटेक्टिव को जख्मी कर दिया। डिटेक्टिव मैक्सवेल का तेजी से खून बहता देख करके ये जुनूनी पागल की तरह हंस रही थी। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ डिटेक्टिव, बड़ा आया मुझे पकड़ने के लिए। ये घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए जा रही थी, मगर डिटेक्टिव मैक्सवेल ने हिम्मत करके इस पर फायर किया और इसको जान से मार डाला और इस केस को सॉल्व कर दिया, मगर ये खुद भी मारे गए।